आज हम हिंदी अनिवार्य में आरू पुस्तक में संकलित कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आंखें के पदों का अध्ययन करेंगे। वे आंखें कविता के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत किन भावों को व्यक्त करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। प्रस्तुत कविता वे आंखें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है, प्रगतिवादी विचारधारा की कविता है। युगों से शोषण के शिकार किसानों का जीवन कवि को आहत करता है। कई युगों से जिस तरह किसान का जो जीवन है वह शोषण का शिकार होते आ रहा है, यही बात कवि को दुखी करती है। कवि के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में कृषकों के हक में तात्कालीन व्यवस्था या शासन की तरफ से कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया है। कवि का मानना है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी किसानों के हक में शासन के द्वारा कोई महत्वपूर्ण फैसला अभी तक नहीं लिया गया है और किसान की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि किसान की जो स्थिति है वह और भी दयनीय होती गई है। इस कविता में विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। इस काव्य के माध्यम से कवि ने बताया है कि यदि हम विकसित हो जाते हैं और हमारे देश के यदि किसान की स्थिति अगर दयनीय है तो यह हम पर एक करारा व्यंग होगा। इसी बात का उन्होंने अपने इस काव्य में विरोध किया है। प्रस्तुत कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसान के व्यक्तिगत पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। इस कविता में किसान के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुख किस तरह वह उन स्थितियों से गुजरता है, इसके बारे में कवि ने बताया है। स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो आइए वे आंखें कविता के अर्थ के बारे में हम जानें। अंधकार की गुहा सरीकी, गुहा अने गुफा, सरीकी अने के समान। उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण अने भयंकर। दैन्य, दैन्य अने दीनता। दुख का नीरव, नीरव अने शांत। रोदन अने रोना। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कवि बताना चाहते हैं कि भारत के किसान की आंखें किसी अंधेरी गुफा के समान हैं। अंधकार की गुहा सरीकी। कवि कहते हैं कि भारत के किसान की आंखें किसी अंधेरी गुफा के समान हैं। उन आँखों से डरता है मन। कवि कहते हैं कि इन आँखों में झांकने पर, इन आँखों को ध्यान से देखने पर वैसा ही डर लगता है जैसे अंधेरी गुफा में देखने पर डर लगा करता है। भरा दूर तक उनमें दारुण। कवि बताते हैं कि इन आँखों में दूर तक भयंकर, दीनता और दुख भरा हुआ है और उस शोषण की पीड़ा को सहन करता हुआ किसान मन ही मन रोता है और उसका यह जो मौन रुदन है वह इन आँखों से प्रकट होता है। कवि कहते हैं कि भारत के किसानों की आंखें किसी अंधेरी गुफा के समान हैं और इन आँखों को ध्यान से देखने पर ठीक वैसा ही डर लगता है जैसे अंधेरी गुफा में देखने पर लगता है। कवि बताते हैं कि इन आँखों में दूर तक भयंकर दीनता और दुख भरा हुआ है। इन आँखों को देखकर किसान की भयानक निराशा, पीड़ा और उसके शोषण का पता चलता है।
बेचारा किसान चुपचाप गरीबी के कष्टों को और शोषण की पीड़ा को सहन करता हुआ मन ही मन रोता है, और उसका यही मौन रुदन उसकी आंखों से प्रकट होता है। आगे देखिए, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह बह खिसका। स्वाधीन अने स्वतंत्र, अभिमान अने अहंकार, गर्व से भरा हुआ, मझधार अने बीच में, सदृश अने के समान, और कगार अने नदी का किनारा, और खिसका अने दूर हो गया, खिसक जाना अने दूर हो जाना। तो कवि कहते हैं कि वह किसान जो पहले स्वतंत्र था तथा आज की भांति पराधीन नहीं था, वह किसान जो पहले स्वतंत्र था, अभिमान भरा आंखों में इसका, उस समय उसके नेत्रों से स्वाभिमान प्रकट हुआ करता था। उस समय समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, वह दूसरों पर निर्भर नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि वह किसान जब उसकी अपनी जमीन थी और उसकी जमीन जब दूसरों के अधीन नहीं थी, उसकी जमीन पूरी तरह से स्वतंत्र थी, जब उसकी जमीन स्वतंत्र थी तो उसकी आंखों में, उसके नेत्रों में स्वाभिमान दिखाई देता था, और उस समय समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी थी, वह दूसरों पर निर्भर नहीं था। परंतु आज उसके स्वाभिमान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। संसार किसान की उपेक्षा करता है। जब तक उसके पास उसकी जमीन थी वह स्वाभिमान के साथ जी रहा था, लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन जब से जमींदारों ने उसकी जमीन छीन ली, वो कर्ज के बोझ तले दब गया और जमींदारों ने उसकी जमीनें छीन ली, तो संसार के लोगों ने भी उसकी उपेक्षा की। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। उसकी स्थिति उसी प्रकार हो गई जिस प्रकार नदी के किनारे पर जो रेत होती है वह नदी के बहाव के साथ टूटकर बह जाती है। जिस प्रकार की नदी के किनारे जो रेत होती है वह नदी के पानी के बहाव के साथ में क्या होता है, टूटकर बह जाती है। उसी प्रकार संसार ने किसान को सम्मान देना और उसका साथ छोड़ दिया। किनारे के टूटने पर किनारे पर खड़े किसान का स्वाभिमान नदी की बीज धारा में डूब रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। कवि कहते हैं कि जब वह किसान स्वतंत्र था, जब, कहने का तात्पर्य है कि जब उसकी जमीन उसके हक में थी और तब वह दूसरों पर निर्भर नहीं था, उस समय उसके नेत्रों में स्वाभिमान दिखाई देता था। उस समय समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा थी क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर नहीं था। लेकिन जब वह कर्ज के तले दब गया और जमींदारों के द्वारा उसकी जमीन छीन ली गई तो उसके स्वाभिमान ने भी उसका साथ छोड़ दिया। संसार के लोग भी किसान की उपेक्षा करने लगे। संसार के लोग किसान की उपेक्षा ठीक उसी प्रकार करने लगे जिस प्रकार की नदी का रेतीला तट नदी के बहाव के साथ टूटकर बह जाता है। उसी प्रकार संसार ने किसान को सम्मान देना और उसका साथ
देना छोड़ दिया और किनारे पर खड़े किसान का स्वाभिमान नदी के बीच धारा में ही डूब रहा है। अब आगे देखिए, लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। द्रग अने नेत्र, द्रगों में अने नेत्रों में, बेदखल अने अधिकार विहीन या वंचित कर देना, तृण अने तिनका। कवि कहते हैं कि लहराते वे खेत द्रगों में अने किसान के आंखों में जो खेत हरियाली से भरे हुए लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, आज वह जमींदारों और सूदखोरों ने उसके उन खेतों से उसे वंचित कर दिया। हुआ बेदखल वह अब जिनसे। कवि कहते हैं कि किसान का अपने खेतों पर अधिकार नहीं रहा, तो उस किसान के लहराते हुए खेत उसके नेत्रों में थे, उन खेतों से वह बेदखल हो गया, उसे हटा दिया गया। जमींदारों और सूदखोरों ने उसे उसके खेतों से वंचित कर दिया और आज किसान को अपने हरे भरे खेत जिनमें फसलें लहराती थी, वह आज उसे अपने नेत्रों में याद आ रही है। उसकी सुंदरता उसके नेत्रों में तैरती हुई दिखाई दे रही है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, उन खेतों के प्रत्येक तिनके में किसान के जीवन की हरियाली हंसा करती थी। अर्थात हरे भरे खेतों को देखकर किसान के होठों पर हंसी फूट पड़ती थी। तो आगे देखिए, आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। आंखों का तारा यानी अत्यंत प्रिय होना। यहाँ पर कवि ने मुहावरे का प्रयोग किया। और आंखों में ही घुमा करना यानी बार बार याद आना, स्मरण आना। कारकुनों यानी जमींदार के कर्मचारी, जमींदार के यहाँ काम करने वाले व्यक्ति। तो कवि कहते हैं कि किसान जमींदारों तथा सूदखोर महाजनों के अत्याचारों का शिकार है। वह किसान की मेहनत की कमाई छीन लेते हैं, है ना। और जब किसान का बेटा इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो जमींदार और सूदखोर के कारकुनों यानी कारिंदे, कर्मचारी लाठियां लेकर उसे मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो किसान का बेटा जवानी में ही मारा जाता है और अपने प्यारे बेटे की छवि किसान के नेत्रों में हमेशा घूमती रहती है, आंखों ही में घुमा करती, और अपने प्रिय बेटे की छवि उस किसान के नेत्रों में हमेशा घूमती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।